करने वाले क्या करेंगे, घटा देंगे। -R -HC किस स्थिति पे हो तो अम्लीयता ज़्यादा बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पे। और +R वाले किस स्थिति पे हो तो अम्लीयता ज़्यादा कम हो जाएगी, ऑर्थो और पैरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको जो बताया था वो नेक्स्ट टर्म मैंने आपको जो बताया था कि दिए हुए आवर्त में ने पहले हमने हाइड्रोजन बंध के बारे में बात की थी। यदि अनुनाद वाले कारक समान हो जाएं तो अम्लीयता की तुलना किसके आधार पे होगी, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के आधार पे। और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध अम्लीयता को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो केस वन मैंने आपको बताया था अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध यदि पहले से उपस्थित हो तो अम्लीयता क्या होगी बोलो, कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होती है। और अगर संयुग्मी क्षार में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है संयुग्मी क्षार में, तो फिर अम्लीयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे सैलिसिलिक अम्ल की अम्लीयता पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल से अधिक होती है। सैलिसिलिक अम्ल की संरचना याद है आपको, बेंजीन रिंग पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बगल में OH होगा। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो बताया था मैंने आपको, यदि दिए गए यौगिकों के कई आयनन नियतांक हों तो अम्लीयता की जो तुलना की जाएगी वो किसके आधार पे होगी, प्रथम आयनन नियतांक के आधार पे। जैसे मैलेइक और फ्यूमेरिक। तो मैलेइक आप बताओ पहले, तो मैलेइक की संरचना क्या होती है बोलो, C⋯C और दोनों कार्बोक्सिलिक क्या होंगे, एक तरफ होंगे और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैलेइक एसिड। और फ्यूमेरिक अम्ल मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों कार्बोक्सिलिक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे और हाइड्रोजन भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो इसे हम फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। तो मैलेइक और फ्यूमेरिक में कौन ज़्यादा अम्लीय है बताइए, मैलेइक और फ्यूमेरिक। हाँ, मैलेइक ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड। तो दिए हुए आवर्त में अम्लीयता समानुपाती, अरे म्यूट कर लो भाई। दिए हुए आवर्त में अम्लीयता समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, और यह नियम वहाँ भी लागू होगा जब परमाणु समान और संकरण क्या हो बोलो, भिन्न भिन्न हो। बोलो भाई, ठीक है। और दिए हुए समूह में अम्लीयता किस पे डिपेंड करती है बोलो, हाँ, बंध लंबाई पे। कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता कम होगी कि बढ़ेगी बोलो, कम होती जाएगी, ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल कौन ज़्यादा अम्लीय होता है, बेंजोइक अम्ल ज़्यादा होता है, मारूंगा एक मुक्का। फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता बेंजोइक अम्ल से अधिक होती है। फॉर्मिक अम्ल मतलब HCOOH। बेंजोइक में तो किसी को किसी से प्रॉब्लम है, याद नहीं, हाँ। फिर बेंजोइक के ऑर्थो स्थिति पे कोई भी समूह जोड़ोगे तो अम्लीयता क्या होगी बोलो, बढ़ेगी कि घटेगी, इसी को ऑर्थो प्रभाव कहते हैं, फिर मैंने बताया था एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, किसकी अम्लीयता अधिक होती है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक की ज़्यादा होती है। जैसे बेंजोइक और एसिटिक, तो बेंजोइक को बोल दोगे। केवल एक केस में ज़्यादा होता है, कौन सा, फॉर्मिक ज़्यादा होता है बेंजोइक से, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था पिक्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल कौन ज़्यादा अम्लीय होता है, सब लोग बोलो, सब ये तो याद करना पड़ेगा ना। पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड मतलब क्या होता है राहुल बोलो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, ये ज़्यादा अम्लीय होता है। फिर मैंने बताया था एल्कोहल और वाटर में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है, वाटर ज़्यादा अम्लीय होता है, एक को छोड़कर, मेथेनॉल
या कार्बिनॉल को छोड़कर, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको जो उसमें हम सक्रिय मिथाइलिन समूह, बीच में CH2 हो और दोनों तरफ -R वाले ग्रुप हों। जैसे उदाहरण 2 तो याद ही रखेंगे हमेशा, एसिटाइल एसीटोन की संरचना स्पेस में बनाइए, चलिए बनाइए, स्पेस में बनाइए, स्पेस, अरे यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी C डबल बॉन्ड O CH3, सबको दिख गया भाई, बोलो हाँ। बीच में CH2 है, दोनों तरफ CO CH3 है, ये एसिटाइल एसीटोन है। अब एसिटाइल एसीटोन के CH3 को हटा के OC2H5 लगा दो, एक CH3 को हटा के, तो क्या फार्मूला बना हितेश? CH3 CO CH2 CO OC2H5, बोलो दोस्त। तो इसे हम बोलते हैं एथाइल एसिटो एसिटेट या एसिटो एसिटिक एस्टर। इन सब में सक्रिय मिथाइलिन समूह है, ठीक है। कार्बन अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें उस यौगिक का सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा हो, जैसे शीर्ष प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन, सभी सक्रिय मिथाइलिन समूह वाले, बस ठीक है। अब इसमें कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, किसकी अम्लीयता अधिक होती है? कार्बनिक अम्ल की अकार्बनिक अम्ल भाई? हाँ, अकार्बनिक अम्ल होते हैं ना, हाँ वही तो यार, अकार्बनिक अम्ल मतलब खनिज अम्ल, बोलो ठीक है। फिर उसके बाद आ गए थे क्षारीयता व्यवस्थित करने के लिए। तो चलो भाई क्षारीयता के लिए बता दो आप लोग। क्षारीयता के लिए पहले, क्षारीयता मतलब क्या होता है? अपने युग्म इलेक्ट्रॉन को साझित करना, किसके साथ? बस बिल्कुल सही है, H+ के साथ। तो अब इसके लिए होना चाहिए कितनी आसानी से युग्म इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाएगा, और दूसरी बात है H+ उपलब्ध होने के बाद जो संयुग्मी अम्ल बनना चाहिए, युग्म इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होने के बाद कितनी आसानी से युग्म इलेक्ट्रॉन H+ को उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी बात है क्षारीयता समानुपाती संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व, दो बातें हैं। तो बोलो भाई लोन पेयर कब आसानी से उपलब्ध होगा? जब वो अनुनाद में सम्मिलित होगा या अनुनाद में सम्मिलित नहीं होगा? हाँ, और जितने प्रभावी ढंग से अनुनाद में सम्मिलित होगा, समझो अम्लीयता क्षारीयता उतनी कम हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको, इसमें गुआनिडीन सबको याद आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड NH है और दोनों कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, जान लेना, भयानक टाइप का क्षार होता है, बहुत प्रबल क्षार होता है, क्योंकि 3 समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तत्पश्चात मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक क्षारीयता को घटाते हैं, और -R-80 किस स्थिति पे हो तो क्षारीयता ज़्यादा कम हो जाएगी? ऑर्थो पैरा पे, यही ना। अब अगला पॉइंट लिखिए 2 नंबर, ये कुछ खास कुछ फैक्ट चल रहा है ना? नहीं अभी नहीं, प्रभावित करने वाले कारक चल रहा है, हाँ ये यस, हाँ तो जल्दी से लिखो। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक, क्षारीयता को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक क्षारीयता को बढ़ाते हैं। अब कौन कौन से हैं दान करने वाले, पता है ना सबको? हाँ ठीक है, वो पता ही है सबको। यदि किस स्थिति पे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ तो अब ये लिखवाऊँ कि रहने दो बस ये बात? तो अब हाँ, तो अब जैसे मान लो आपको बताना है कि ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया जी मैंने NH2,
और ये है आपका CH3, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे सिर्फ NH2 लिख दिया। अब इन दोनों में से मैं पूछ रहा हूँ कौन ज़्यादा क्षारीय है, तो पहला वाला कि दूसरा वाला? हाँ ये हाँ, क्योंकि दान करने वाला है ना, तो ये ऑब्वियसली वाला हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। हाँ बोलो। वहाँ पे आपने सर कपिल सर के वीडियो डालने किया सर, किस पे? माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री का ना। हाँ सर मैंने देखे थे, मॉल कंसेप्ट के। हाँ मोल कॉन्सेप्ट के, हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें कैसे मिल गया दुष्ट? पता नहीं सर, ये मेरे पे आ रहे हैं सारे, टारगेट के, इनऑर्गेनिक के, सारे आ रहे हैं। अच्छा सारे, तो अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो स्ट्रीम कर देंगे वो अलग अलग। तो मैं वो एक्चुअली कुछ इसमें दिक्कत हो गई थी, इसलिए सब में चला जा रहा है, बाकी वो बैच वाइज जाता है। अब बताओ, इसमें नोट कर लिया? कोई बात नहीं, जहाँ से ज्ञान मिले वहीं से ज्ञान अर्जित कर लो, और क्या। अब बेटा नेक्स्ट लिखिए इसमें कि स्टार्ट, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिएगा। यदि त्रिविम बाधा के कारण से, यदि त्रिविम बाधा के कारण से युग्म इलेक्ट्रॉन, यदि त्रिविम बाधा के कारण से युग्म इलेक्ट्रॉन अनुनाद में सम्मिलित नहीं होने पाता, यदि त्रिविम बाधा के कारण से युग्म इलेक्ट्रॉन अनुनाद में सम्मिलित नहीं होने पाता है, युग्म इलेक्ट्रॉन अनुनाद, युग्म इलेक्ट्रॉन अनुनाद में सम्मिलित नहीं होने पाता है, नहीं हो पाता है लिख देना। युग्म इलेक्ट्रॉन अनुनाद में सम्मिलित नहीं हो पाता है, युग्म इलेक्ट्रॉन अनुनाद में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो क्षारीयता अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी, तो क्षारीयता अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी। तो क्षारीयता क्या होगी बोलो? अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी। अब इसी में मैं चेंज करके देखो बना देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। हे बच्चों, ये नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, इधर CH3 ग्रुप लगा दिया, और यहाँ भी CH3, और यहाँ भी CH3, और एक मैंने संरचना बना दी जिसमें ऐसा लिख दिया, देखो जी, NH2। अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन ज़्यादा क्षारीय है, या इसमें भी मैं चेंज, सुनो तो इसमें भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने लिख दिया CH3, इधर भी लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH3, कोई नहीं। तो बच्चों मुझे बताओ किसमें लोन पेयर, किस, याद है ना SIR, याद है ना SIR, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजो, महेंद्र। अब इसमें मुझे बताओ, अगर समतलीता नष्ट हो गई तो ये लोन पेयर क्या होगा, लोकेलाइज्ड कि डीलोकेलाइज्ड? हाँ लोकेलाइज्ड, बोलो भाई। और इसमें तो लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा होगा। तो अब कई बार ऐसा बोलता है कि इसमें इतना अंतर किस लिए आ रहा है, तो इसमें अंतर प्लस आई से कुछ नहीं होता, इसमें अंतर आ रहा है क्योंकि समतलीता नष्ट हो गई है, ये लोकेलाइज्ड हो गया। तो अगर इसकी क्षारीयता, जैसे क्षारीयता अम्लीता को Ka से करते थे ना, क्षारीयता को Kb लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? अगर इसकी क्षारीयता Kb है तो इसकी क्षारीयता होगी, देखो अब, Kb इंटू 10 के पावर 20, जादू जादू, देखो
अरे जादू इसलिए बोल रहा हूँ, दुष्टू हो क्या तुम? समझते नहीं जादू क्या? ये 10 की पावर 20 तुम्हें 10 की पावर 20 पता चल रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा अंतर है ना। या मैं ऐसे, चलो ज्यादा हो गया तो चलो कोई बात नहीं, मैं 10 की पावर 10 ही लिख देना, तो भी ये तुम्हें कम लग रहा है। अगर इसका के भी है तो इसका बहुत ज्यादा अंतर है ना। तो इतना अंतर क्यों आएगा तो बता दोगे? तो इसीलिए मैंने बोला है ना कि संतलिता अगर नष्ट हो जाए और जो अनुनाद में भाग लेने ना पाए ये त्रिविम बाधा के कारण से, तो अप्रत्याशित रूप से शारीरता बढ़ जाएगी। अप्रत्याशित मतलब हो इतना ज़्यादा, मतलब जो तुम सोच नहीं पा रहे हो वैसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। बोलो क्या बात समझ में आ गई क्या? बोलो दुष्टों, ये ऐसा बढ़ जाए। अब एक चीज़ और है, या तो मैं लोन पेयर को अनुनाद में भाग लेने से रोक दूं, और या मैं ऐसा कर दूं कि जो दुष्ट कम करने वाला है -r उसी को तल के बाहर कर दूं, उसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये लिखा मैंने NH2 और यहाँ पे CH3 और ये CH3 और ये NO2 और एक मैंने लिखा यहाँ पे, ये देखो NH2 और यहाँ पे लिखा मैंने NO2। अब मुझे तुम बताओ भाई ये क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें तो NO2 का -r लागू हो रहा है, लेकिन इसमें -r लागू होगा कि नहीं? सरिता बोलो तुरंत क्वेश्चन का। हाँ नहीं, क्योंकि तल के बाहर हो गया ना, तो अब NO2 -r लागू नहीं कर पाएगा। इसका लोन पेयर घूमेगा तो, लेकिन रिंग में घूमता रहेगा। इसका लोन पेयर रिंग में तो घूमेगा, NO2 के अंदर भी चक्कर लगा के आएगा एक। हाँ, तो इसकी भी तो इसकी क्षारीयता क्या होगी बोलो? ज़्यादा होगी। तो देखो त्रिविम बाधा के कारण से जो अनुनाद बाधित करेंगे आप, तो दो तरह से क्षारीयता बढ़ा सकते हैं। एक तो आप क्षारीयता बढ़ा सकते हैं कि -r वाले को तल के बाहर कर दिया जाए, और या जो लोन पेयर हैं वो अनुनाद में भाग ना लें, बस ऐसे देख लोगे। तो ये नोट कर लीजिए, तब आप चलते हैं कुछ खास कुछ फैक्ट की तरफ। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। और टीएस में आप लोग बढ़ रहे हो कि रुके हुए हो? शुरू वाले तो ऐसे ही बच्चों वाले हैं, शुरू वाले तो ऐसे ही है ना, संकरण। और कहाँ तक एरोमेटिक अनुनाद में पहुंचे कि नहीं? अच्छा, एरोमेटिक में नहीं पहुंचे क्या विक्रम? क्यों? हाँ मैं पूछ रहा था आपकी स्कूल खुलने का कोई पता चला क्या? 21 तारीख को 21 तारीख को ना स्कूल तो क्या है यार, 30 सितंबर तक तो बंद ही के लिए हो गया था। अब उसमें भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स अपनी मतलब रिटेन फॉर्म में दे सकते हैं कि बच्चा जाए, टीचर से अगर मिलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो जा सकता है। क्लासेस तो नहीं चलेंगी फॉर्मली। तो अब उसमें कौन सा पेरेंट, और इस समय तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है केसेस की, मतलब कोई कौन जाएगा? मतलब उससे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। मोनिका मैम ने मुझे कॉन्फिडेंट बोला है ना कि फीस जमा करवाना है ना, 21 तारीख 23 तारीख से स्कूल खुलने वाली है, तुमको बुलाएंगे। 23 तारीख से स्कूल कहाँ खुल रहा है दुष्ट? सर आया है, सर्टिफिकेट में आया है सर, सर्टिफिकेट में आया है। हाँ सर आया है 21 से। ना नहीं, स्कूल तो अभी तो स्कूल खोल भी देंगे तो कौन भेजिएगा ये बताओ? अब मैं रिमझी मर्ची तो ये आदि हैं, तो मैं तो नहीं भेजूंगा, मैं तो यहीं पे पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। कौन भेजे? जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तो कोई पहले मैं, मेरा बच्चा प्यारा है कि पहले मैं पढ़ाई देखूंगा। पढ़ने का नहीं, ऑनलाइन हो चाहे जो मर्जी हो, पढ़े, मैं कह रहा हूँ ना पढ़े तो कोई भी क्या करना, अपने मन से पढ़ लेगा। पढ़ने पास होने भर को तो ऐसे ही पढ़ लेगा, ना ऑनलाइन पढ़े तो भी पढ़ लेगा। हाँ, ये बातें समझ में आ गई नहीं? ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब बेटा एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे हमने पीके और उसमें तुलना किया था ना, बोलो पीके और अम्लीता में कैसा लिखा था? समानुपाती।
हाँ ठीक है, लेकिन ये जो अब पीके वाला अलग था ना, तो अब इसमें भी एक चीज और आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती पीकेवी। अब ये तो जानते हो आप लोग, कोई बात नहीं, क्योंकि पीकेवी मतलब जानते हो माइनस लॉग के भी होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब हमेशा प्रश्न में कौन ज़्यादा क्षारीय है कौन कम क्षारीय है ऐसी बातें नहीं करता, वो कहता है किसका पीकेबी न्यूनतम है। तो पीकेबी न्यूनतम मतलब ज़्यादा क्षारीय होना, पीकेबी अधिकतम मतलब कम क्षारीय होना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो मैंने साधारण जो क्षारीयता तुलना करने के लिए ये 3 बातें हैं ये बता दिया, लेकिन बच्चों इससे आप 70% तक बेसिसिटी तो तुलना कर लोगे, लेकिन 30% बेसिसिटी तो तुलना ना कर पाओगे आप। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं कुछ खास, कुछ फैक्ट, कुछ खास और कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू क्षारीयता। तो इसमें सबसे पहला स्टार बनाइए और किया जाए शुरू। दुष्टों, दिए हुए आवर्त में क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती, दिए हुए आवर्त में क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, दिए हुए आवर्त में क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। यह नियम वहां भी लागू होगा, यह नियम वहां भी लागू होगा जब परमाणु समान तथा संकरण भिन्न भिन्न हो। यह नियम वहां भी लागू होगा जब परमाणु समान तथा संकरण भिन्न भिन्न हो। ठीक है। अब जरा देखिए, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस। अब इसमें कैसे तुलना करें भाई? कहीं लोन पेयर स्थिर होता, कहीं अनुनाद में होता तो बड़ा आसान था तुलना करना क्षारीयता, लेकिन इसमें तो देखो आकार भी समान है, ऋणावेश की मात्रा भी समान है और सभी जगह स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम वो जो नियम देखते हैं कि अनुनाद में है, अनुनाद तो है ही नहीं, तो देखोगे क्या है यहाँ पे, तो और आकार भी सबका क्या है, समान ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं, जो जितना विद्युत ऋणी होगा उसका इलेक्ट्रॉन पे पकड़ उतनी ज़्यादा होगी और इसलिए वो कम दान कर पाएगा। लेकिन ये तब होगा जब वो कहाँ से संबंध रखते हो, बोलो भाई? आवर्त से संबंध रखते हो, ये नहीं हर जगह नहीं लागू हो जाएगा। तो इसमें जो क्षारीयता है, देखो ये क्षारीयता का क्रम आपका क्या हो जाएगा, CH3 माइनस ये हो जाएगा। और ये ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि ये किसके क्षार हैं, ये किसी के संयुग्मी क्षार हैं। देखो ये देखो CH4 NH3 और H2O और ये HF। और अगर मैं अम्लीयता की बात करूं, तो बेटा मुझे बताओ इसमें अम्लीयता क्या बताया था मैंने आपको, समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। तो इसमें आपको एक बात पता चल रही है ना, देखो जो जितना दुर्बल अम्ल होता है उसका संयुग्मी क्षार उतना प्रबल होता है। अगर प्रबल अम्ल है तो संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा। अब एक एक नहीं बात होगी, हर जगह यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पर आधारित अभी एक मैं प्रश्न भी बताऊंगा, आपको पूछूंगा। तो इसमें जो जितना प्रबल अम्ल होता है उसका संयुग्मी क्षार उतना दुर्बल होता है तथा इसका विपरीत भी सत्य है। ये जानते हो ना, ये चीज़ तो पता है ना तुम्हें, एंड वाइस वर्सा, ऐसा कह रहा हूँ। अब मैं अगर बोलूँ कि
चलो जी, CH4 है, नहीं CH3 माइनस है, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इसमें मुझे क्षारीयता बतानी है। तो कैसे बताऊं क्षारीयता भाई? सब जगह तो लोन पेयर स्थिर है, अनुनाद तो कहीं है नहीं, तो कैसे देखूं? यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp है, तो वही विद्युत ऊर्जा कम, तो क्षारीयता का क्रम क्या हो जाएगा बोलिए? कौन कम विद्युत ऋणी है? हाँ, तो क्षारीयता का क्रम ये हो जाएगा। देखो, यानी अब यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि जो जितना प्रबल क्षार होता है उसका संयुग्मी जो जितना प्रबल अम्ल होता है उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये जरा नोट कीजिए। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब समान आवर्त से संबंध रखते होंगे। हाँ बेटा बोलो, नोट कर लिया सबने? यस सर। हाँ ठीक है। अब बेटा इसमें लिखिए प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है तथा इसका विपरीत भी सत्य है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है तथा इसका विपरीत भी सत्य है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होता है बोलो? दुर्बल होता है तथा इसका विपरीत भी सत्य है। किसी दुष्ट प्राणी को तो जब कभी भी अगर आपको संयुग्मी अम्ल की अम्लीयता व्यवस्थित करनी होगी ना, तो ये वाला आप नियम जरूर लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? जैसे मान लो आपको, देखिएगा जरा, इसकी अम्लीयता व्यवस्थित करनी, कभी भी संयुग्मी अम्लों की अम्लीयता व्यवस्थित करनी है या संयुग्मी क्षारों की क्षारीयता व्यवस्थित करनी है, तो बड़े आसानी से आप क्या करो बोलो? उसका जैसे संयुग्मी अम्ल है तो आप क्या करो, पहले उसका क्षार बना के क्षारीयता व्यवस्थित कर दो, उसका विपरीत कर देना। बोलो ठीक है? जैसे आपको मान लो इनकी अम्लीयता व्यवस्थित करनी है। देखो ये लिखा मैंने एक मिनट, ये लिख रहा हूँ CH3 CH2 NH3 प्लस, और ये हो गया आपका NH3 प्लस, ये हो गया आपका NH3 प्लस, और ये NO2, और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2, और ये NH2। हाँ अब ये देख लो, A B C और ये D। चलो आप बताओ भाई, आपको व्यवस्थित क्या करनी है? देखो, निम्न की अम्लीयता व्यवस्थित कीजिए। लेकिन देखो ये अम्ल नहीं, ये संयुग्मी अम्ल हैं। अम्लीयता व्यवस्थित करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि H+ हटाने के बाद जो जितने स्थायी, लेकिन जब संयुग्मी अम्लों की अम्लीयता व्यवस्थित करनी हो
बल्कि ये मैं लाइन लिखवा दूं तो ज़्यादा अच्छा। यदि संयुग्मी अम्लों की अम्लीता व्यवस्थित करनी हो तो पहले उनके संयुग्मी क्षारों की क्षारीयता व्यवस्थित करें और उसका जस्ट विपरीत उसका क्या हो जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या मेरी बात? बोलो भाई, तुम लोग समझ पा रहे हो क्या? निम्न की अम्लीता व्यवस्थित करें। निम्न की अम्लीता मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये सारे कौन से दिख रहे हैं आपको? बोलो ये कैसे लग रहे हैं? बोलो संयुग्मी अम्ल लग रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ हाँ, चलो तो बताओ। तो कभी भी संयुग्मी अम्लों की अम्लीता व्यवस्थित करनी है तो सर्वप्रथम संयुग्मी क्षार बनाएं, उनकी क्षारीयता को व्यवस्थित करें और उसका जस्ट उल्टा कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना मैं ये कथन ये क्यों ना आप सॉल्व करो, फिर मैं एक ये कथन लिखवा दूं कि जब संयुग्मी पूछा जाएगा तो ऐसे ही करेंगे। जल्दी सॉल्व करो आप, पहले संयुग्मी क्षार बनाओ। हाँ बोलो। अब इनका मैं संयुग्मी क्षार बना रहा हूं, देखो CH3 CH2 और NH2, ठीक है। और ये हो गया आपका 5NH2 और ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोएनिलीन, ठीक है। और ये हुआ गुआनिडीन। अब ये मैंने बना दिया संयुग्मी क्षार। राहुल हाँ, बन के कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में? तो पहले तुम इसकी क्या व्यवस्थित कर दो? बोलो क्षारीयता व्यवस्थित कर दो। चलो क्षारीयता व्यवस्थित करो। सबसे ज्यादा क्षारी कौन है भाई? बोलो सलोनी, कौन सा क्षारी सबसे ज्यादा है? 4 नंबर। चलो विक्रम, उसके बाद कौन सा है? बोलो बोलो भाई। 2 नंबर। मैं मारूं एक मुक्का ना, सारे दांत बाहर आएंगे एक साथ एकदम, जानते हो ना। ये 5 मतलब जानते हो ना, अनुनाद में भाग लिया है, ये भी अनुनाद में भाग लिया है, यहाँ पे स्थिर है। तो कैसे दुज्जा बोला? कौन दुज्जा बोला? हाँ अभी मैं बताऊंगा। कल ही मैंने बताया था ना कि अनुनाद वाली ये स्थिर है, तो पहले सबसे पहले तो देखोगे ना, ये गलत कैसे बोल सकते हो? 2 दूनी 5 बोल रहे हो आप तो। अब ये 1 नंबर होगा। चलो अब विक्रम बताओ 1 नंबर के बाद कौन होगा? बोलो सरिता बोलो। हाँ 2 नंबर और 3 में तो माइनस आ रहे हैं, तो 2 नंबर और फिर क्या होगा? 3 नंबर। ये होगा क्षारीयता का क्रम। और बच्चों, जो जितना प्रबल क्षार होता है वो उतना ही नहीं, जितना प्रबल क्षार होगा उसका संयुग्मी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। जस्ट विपरीत होता है, जो जितना प्रबल। तो अब मैं अगर आंसर अपना अगर लिखना है तो आंसर ये हो गया, अम्लीता का क्रम ये हो गया। अम्लीता का क्रम, हाँ चलो बोलो, चलो अम्लीता का क्रम बोलो भाई। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हुआ? सी, वेरी गुड। सी के बाद फिर कौन हुआ? बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे बोला करो यार, उसमें कंफ्यूजन जाता। बॉम्बे के बाद फिर कौन हुआ? ए के बाद फिर हो गया डेल। अब बोलो, तुम्हें ये बात पता चल गई ना? तो क्यों ना ये मैं स्टेटमेंट लिखवा दूं कि अगर संयुग्मी अम्लों की अम्लीता व्यवस्थित करनी हो तो सर्वप्रथम, एक ट्रिक मतलब है, समझ लो, ऐसा लिख दो ना तुम, ट्रिक ट्रिक ट्रिक।
हाँ हाँ बोलो, मेरी बात सुनो सर। मैं तो सुन ही रहा हूँ, बताओ ना। सर ये जैसे अभी आपने CH3 CH2 NH2 लोन पेयर बनाए ना नीचे, इनको बनाए मत सर, एक बार ऊपर वालों की सारी तली को तो क्या होगा सर, सारी का ऊपर वाले जो पहले बनाए ना ABC2, इनकी क्षारीयता, उनका सारी का कम क्या होगा सर? अरे ओ दुष्ट खैन के, ये क्षार कहाँ है? क्षार तब न होगा जब लोन पेयर हो। और अब मैं बोलूं तुम्हें अमोनियम आयन की क्षारीयता बता, अरे अमोनियम आयन की क्षारीयता कैसे होगी? अमोनियम आयन के पास तो लोन पेयर ही नहीं है। हाँ समझ गए सर? हाँ, अब ये नहीं ऐसे एकदम तो क्यों ना ट्रिक बता दूं मैं, ये वाला लिखवा दूं बेटा, बोलो जल्दी से बोलो तो। हाँ हाँ लिख दो बेटा, लिखो, ऐसा तो नोट करके लिख दो। यदि संयुग्मी अम्लों की अम्लीयता व्यवस्थित करनी हो, नोट, यदि संयुग्मी अम्लों की अम्लीयता व्यवस्थित करनी हो तो संयुग्मी अम्लों की, यदि संयुग्मी अम्लों की अम्लीयता व्यवस्थित करनी हो तो सर्वप्रथम उनके संयुग्मी क्षार बनाएं, तो सर्वप्रथम उनके संयुग्मी क्षार बनाएं। सर्वप्रथम उनके संयुग्मी क्षार बनाएं आगे सर। तथा उसकी क्षारीयता व्यवस्थित करें। तथा उसकी क्या व्यवस्थित करें, देखो जैसे व्यवस्थित किया था मैंने, ये क्षारीयता व्यवस्थित करें। बस ये हो गया ना आंसर, फिर अब आ जाएगा। अब क्या ये भी बोलूँ उसका विपरीत आंसर होगा, ऐसा बोलूँ? बोलो। नहीं सर। हाँ, तो ये सबने नोट कर लिया है भाई, बोलिए जल्दी से सब लोगों ने। प्राणियों बोलो। यस सर। हाँ, अब स्टार बनाइए और लिखिए, एक ही प्रकार के परमाणु जिनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रकार के परमाणु जिनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन है की संख्या बढ़ने के साथ साथ, एक ही प्रकार के परमाणु जिनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन है की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्षारीयता में वृद्धि होती है, क्षारीयता में वृद्धि होती है। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, मतलब ऐसा, मतलब सेम परमाणु, जो परमाणु है वही परमाणुओं की संख्या बढ़े, एक ही परमाणु जो है। तो जैसे मान लो अगर मैं बोलूं NH3 और फिर मैं यहां लिखूं NH2 NH2, तो देखो एक नाइट्रोजन है, इसमें समान वाला दो नाइट्रोजन है, sp3 sp3। ऐसी स्थिति में ये तो जानते, ये क्षारीयता क्या होगी बोलो, बढ़ जाएगी। दूसरा वाला, अब इसी को ऑर्गेनिक में अप्लाई कर लेते हैं, इसी को ऑर्गेनिक में अप्लाई कर लेते हैं। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा दिया और इसी में मैंने क्या किया, एक दूसरा यौगिक बनाया जिसमें दो नाइट्रोजन लगा दिया। अब देखो, अब कोई पूछे कौन ज़्यादा अम्ली है, सॉरी कौन ज़्यादा क्षारीय है, बोलो, तो एकदम सेम हो गया ना। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, अब मान लो कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमोनिया और NH2OH, अब बच्चा सोचता है कि ये जो लिखा मैंने हाइड्रोक्सिल एमाइन है, दिख रहा है ना ये लास्ट वाला, बोल दीजिएगा भाई, बोलिए सब लोग।
इसमें बच्चा सोचेगा लोन पेयर 3-3 है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, फिर वो पड़ जाएगा चक्कर में भाई। लेकिन अब देखो ये क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से संबंध रखते हैं? आवर्त से। आवर्त में क्षारीयता, विक्रमानुपाती, विद्युत ऋणता। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप जब आओगे इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए तो कौन सा क्षारीय केंद्र है, नाइट्रोजन वाला कि ऑक्सीजन वाला? नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन क्षारीय है ना दुष्ट, विक्रमानुपाती, विद्युत ऋणता बता दिया ना। तो अब ये क्षारीय है, तो ऑक्सीजन दान तो करेगा नहीं, और नहीं तो दुष्टता और करेगा। मतलब समझे नहीं तुम? नाइट्रोजन दान तो करना नहीं, मतलब हेल्प तो करना नहीं, अरे वो मोनिका मोहित जैसे हेल्प तो करेंगे नहीं, और नहीं तो काम और बिगाड़ देंगे तुम्हारा, नहीं समझे दुष्ट। तो ये दान तो करना नहीं, इनको केवल दिखाने के लिए है, ऐसे बैठे हुए हैं सब, काम कुछ है नहीं। तो ऑक्सीजन दान तो करेगा नहीं, और जो नाइट्रोजन दान करना चाहता है उसको भी दान नहीं करेगा। मतलब कि उससे अच्छा फिर तो NH3 है जी, उससे अच्छा तो NH3 है, कम से कम उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो नहीं है। बोलो मेरी बात समझिए कि नहीं? हाँ, तो अगर आप अच्छे भी हो तो दुष्टों के साथ जुड़ जाओगे तो वो तुम्हारा अच्छाई को थोड़ा खींच लेंगे सब, जाने समझे कि नहीं? हाँ, अब इसी को ऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं। देखो सबसे अच्छा नेचर कौन, मैथमेटिकल नेचर की ऑर्गेनिक नेचर? बताओ सबसे अच्छा नेचर बताओ। हाँ, ऑर्गेनिक नेचर। ऑर्गेनिक नेचर का मतलब ही होता है वास्तविक नेचर। अब देखो दुष्टू, इन दोनों में देख रहे हो ना, एकदम सेम मैंने किया, देखो ऑर्गेनिक में चेंज कर दिया। कौन ज्यादा क्षारीय बोलो? ना एक मिनट पहले ना, ये अब लिखा ना मैंने, हाँ इसमें भी NH अब बोलो यही है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो क्या करेगा दुष्ट बोलो, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अपने तो दान करेगा नहीं। हाँ ये देखो अजी, समझे नहीं समझे? हाँ अरे जल्दी नोट करो। सर हाँ कौन है? राहुल? सर ये कॉल आ जाते हैं बीच में सर। किसका कॉल है? पता नहीं, गांव से आया था सर। अरे दुष्ट, अभी ये समझ गए कि नहीं? देखो पहले तो ये जो लिखा है, मैं NH2OH वाला वहां तक यहाँ आया था सर। बस तो NH2OH वाला तो यही तो कह रहा था वो, कि नाइट्रोजन दान करेगा और ऑक्सीजन तो दान करेगा नहीं, ज़्यादा विद्युतड़ी है, और नहीं तो ऑक्सीजन अपने तो दान करेगा नहीं, नाइट्रोजन वाले का भी क्या करेगा बोलो, खींच लेगा। तो उससे अच्छा तो अमोनिया है ना, फिर उससे अच्छा तो एक ही नाइट्रोजन है फिर, क्योंकि ऑक्सीजन वाला तो खुद दान करेगा नहीं, और नहीं तो नाइट्रोजन से भी खींच लेगा दुष्ट। लेकिन ये तब होता है जब दान करने वाले की प्रकृति समान हो, तब दूसरों का अंतर देखते हैं। जैसे अगर मैंने इसमें तुलना करा है, देखना जरा बच्चों, ये लास्ट वाले में जो तुलना करा है मैंने, चाहे इसमें तुलना कर रहा हूँ, तो दोनों जो दान करने वाले केंद्र नाइट्रोजन है उनकी प्रकृति सेम है, दोनों दान करने की प्रकृति रखते हैं। यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है, ये देखिएगा दोनों जगह संकरण sp3 है। तो जब दोनों जगह दान करने वालों की प्रकृति समान हो तो मैं फिर दूसरे का फर्क देखूंगा, मैं कहूँगा अरे यार इसकी भी तो उतनी ही प्रकृति थी दान करने की, लेकिन इससे ये जुड़ा हुआ दुष्ट आ गया ना, इसलिए इसका भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसलिए दान करने की प्रकृति कम हो गई। लेकिन अगर मैं दान करने वाले की जो प्रकृति है उसी में चेंज कर दूं तो फिर मैं आसपास वालों की प्रकृति से नहीं निर्धारित करूंगा। भाई मैं कह रहा हूं 2 अच्छे बच्चे हैं, एक अच्छे बच्चे को मैंने रखा, वो सब किसी के ऐसे गंदे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आने दिया, दुष्ट बच्चों के। एक अच्छा बच्चा क्या था, वो थोड़े दुष्ट बच्चों के भी कांटेक्ट में आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा,
यार दोनों अच्छे थे लेकिन वो थोड़ा सा साथ गलत हो गया उसका, नहीं समझे बात। लेकिन दोनों अच्छे थे तब मैं बोल रहा हूं, दोनों अच्छे थे तब मैं साथ का क्या देख रहा हूं, असर देख रहा हूं। वातावरण का प्रभाव कब देख रहा हूं मैं, बताओ पहले, जब दोनों की प्रकृति क्या है बोलो, सेम है। लेकिन मान लो एक क्या है, एक पढ़ने वाला है एक नहीं पढ़ने वाला है, अब फिर मैं कहूँ नहीं पढ़ने वाले का तो मतलब वातावरण ऐसा हो गया इसीलिए उसका ऐसा हो गया, तब नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि प्रकृति ही अलग अलग थी ना दोनों की। तो अब ये ध्यान रहे कि हम दूसरों को दोष कब देंगे, दूसरों को दोष तब देंगे जब हम खुद सही रहेंगे तब, ये नहीं कि आप अब हाँ। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा करने जा रहा हूँ कि से इसने ऐसा देखो, एक बार तो ये हो गया और एक बार क्या किया इसने ऐसा, देखो अब देखो, अब इन दोनों में तुलना करना है। अब मैं बोलो पहले तो मैं देखूं दान करने वाला कौन है, दान करने वाले इसमें नाइट्रोजन है जो कि sp2 संकरित है, इसमें sp3 संकरित है। अब मुझे बताओ क्या मैं अभी दूसरों का असर देखूं या मैं देखूं कि जो दान करने वाला है उसकी ही नीयत चेंज हो गई है। हाँ, जो दान करने वाला उसकी नीयत जब चेंज हो गई तो मैं बाकी इर्द गिर्द वालों की तो बात ही बाद में करूंगा, नहीं समझे। हाँ, जैसे इर्द गिर्द वाले तो वो है सम्मोहित वहित, अब जब ये अनुभव सर का ही नेचर चेंज हो गया, अब तब वही चेंज हो गया तो क्या है, बस खत्म बात, समझे नहीं, बाकी तो बात की बात है। तो अब इसमें जब इसी का नेचर चेंज हो गया तो मैं बाहर वालों का, ये बगल बगल वालों का नेचर क्या देखना। तो फिर अब देखो sp3 और sp2 बताओ कौन ज़्यादा क्षारी होगा, sp3 ज़्यादा क्षारी होगा। यदि परमाणु समान तथा संकरण भी, यदि परमाणु समान तथा संकरण भिन्न भिन्न हो तो क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत दृढ़ता, तो ये हो जाएगा ऐसा। हे बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ, तो ये लिख दीजिए आप लोग, ये लिख दीजिए। अब फिर आगे और बढ़ते हैं धीरे धीरे करके इसमें, चलिए जी। हो गया, मैंने नोट कर लिया। अब लिखना बेटा। हाँ, ऋणावेशित समूहों या ऋणावेशित लिखना है, ऋणावेशित प्रजातियों की क्षारीयता उदासीन प्रजातियों से अधिक होती है। ऋणावेशित प्रजातियों की क्षारीयता उदासीन प्रजातियों से अधिक होती है। ऋणावेशित प्रजातियों की क्षारीयता उदासीन प्रजातियों से अधिक होती है। तथा ऋणावेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ क्षारीयता बढ़ती जाती है। ऋणावेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ क्षारीयता बढ़ती जाती है। ये देखिए जरा, ऋणावेशित और उदासीन किसके दान करने की क्षमता अधिक होती है बोलो? हाँ, ऋणावेशित, क्योंकि ऋणावेशित दान करेगा तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन उदासीन दान करेगा तो धनावेशित हो जाएगा, है ना। क्या चाहिए आपको? हाँ बोलिए। वो दुष्टों समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, तो अब जरा नेक्स्ट लिख दीजिए। अब बेटा ये आवर्त की बात हो गई, अब हम बात करें समूह में। दिए हुए समूह में, दिए हुए, अच्छा, दिए हुए समूह में, अच्छा जी,
दिए हुए समूह में क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती, दिए हुए समूह में क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती दान करने वाले परमाणु का आकार दिए हुए समूह में क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती दिए हुए समूह में क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती दान करने वाले परमाणु का आकार, अर्थात समूह में नीचे जाने पर क्षारीयता कम होती है, अर्थात समूह में नीचे जाने पर क्षारीयता कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बादल का बिखराव बड़े पृष्ठ क्षेत्रफल पर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बादल का बिखराव बड़े पृष्ठ क्षेत्रफल पर हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बादल का बिखराव बड़े पृष्ठ क्षेत्रफल पर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बादल का बिखराव बड़े पृष्ठ क्षेत्रफल पर हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है। लिख लिया सबने? आप सुनो जरा, जैसे से समूह में नीचे जाओगे आकार क्या होता जाएगा बोलो? ये बढ़ता जाएगा आकार, और आकार बढ़ेगा, और ऋण तो सब पे समान है, तो ये ऋण मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो जानते हो वेव नेचर होता है, बादल। अब ये कम क्षेत्रफल पे बिखरा है, ये और बड़े क्षेत्रफल पे, ये और बड़े क्षेत्रफल पे, ये और बड़े क्षेत्रफल पे। इलेक्ट्रॉन जितना डिस्पर्स्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा, उसकी उपलब्धता उतनी ही कम हो जाएगी। और इसे आप उस रूल से भी जान सकते हो। देखो आप HF, HCl, HBr और HI, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? दुष्ट बोलो। तो मैंने आपको बता दिया, जो जितना प्रबल अम्ल होता है उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होता। चलो ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, देखो मेरी बात, इसको समझो क्यों ऐसा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक। भाई मैं कह रहा हूं, मान लो 1 ग्राम वाले सोने के सिक्के, 1 ग्राम वाले छोटे छोटे, ऐसा 1 ग्राम वाले सोने के सिक्के 1 करोड़, कितने नंबर्स में? 1 करोड़। मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ऐसा ढेर लगा दिया, ठीक है। और मैं कह रहा हूं आओ एक एक मुट्ठी ले जाओ। बोलो ना सब लोग यार। अब ठीक है, तब ढेर लगाया हुआ, बिखरा हुआ नहीं है, एक जगह ढेर लगा दिया है, ऐसे ढेर ढेर समझते हो ना? ढेर मतलब इकट्ठा एक जगह। अब दूसरी केस में मैं क्या कर रहा हूं, उतने ही सिक्कों को, 1 करोड़ को, राहुल, पूरे रूम में मैंने छींट दिया, बिखेर दिया है। और मैं अब कह रहा हूं, सुनो तो यार, अब मैं कह रहा हूं कि तुम मुट्ठी ऐसे डालो रैंडम, और जितना मुट्ठी में आए ले जाओ। तुम बताओ तुम्हारे मुट्ठी में कब सिक्के ज़्यादा आएंगे राहुल? जब वो एक जगह इकट्ठा था या बिखरा हुआ था? अब ये मत कहना राहुल कि मैं तो क्या करूँगा, ऐसे 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 करके इकट्ठा करके अब मुट्ठी में ले लूँगा, तो मैं पीटूंगा। फिर तुम इकट्ठा करने लगोगे तब तो वही बात हो रही है, तुम कम क्षेत्रफल पे ला रहे हो ना उसको। बोलो। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, लेकिन इस निगेटिव का जो बिखराव है वो बड़े क्षेत्रफल पे हो रहा है इसमें।
और इलेक्ट्रॉन जितना डिस्पर्स्ड होगा, वितरित हो जाएगा, उसकी उपलब्धता उतनी ही क्या हो जाएगी, वो लोग कम हो जाएगी। किसी दुष्ट प्राणी को डाउट है? राहुल? अरे ईश्वर, मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, मतलब इसमें क्या बताऊं बेटा, मुझे बताओ, मुझे बस इतना बताओ, इसमें क्या नहीं आया आपको, मुझे बताओ। मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि सभी जगह ऋण कितना है हितेश, एक एक ऋण है कि दो दो ऋण है? चलो ठीक है। और आकार समान है कि आकार भिन्न भिन्न है? तो ये निगेटिव बड़े क्षेत्रफल पे बिखर गया है, तो फिर इसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। वैसे ही जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, पहले तुम मुझे बताओ, वो तुम्हारे मुट्ठी में सोने के सिक्के कब ज़्यादा आते, तुम मुझे हितेश बताओ, जब एक जगह इकट्ठा किया रहता मैं, या पूरे कमरे में बिखेर देता था? बताओ पहले, तो कब मुट्ठी में ज़्यादा आता? अरे तो एक जगह इकट्ठा रहने का मतलब क्या होता है? कम क्षेत्रफल में रखना कि ज़्यादा क्षेत्रफल में रखना? हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ कि जैसे जैसे बढ़ रहे हो, ज़्यादा क्षेत्रफल पे बिखर रहा है, ज़्यादा क्षेत्रफल में बिखरेगा तो फिर उपलब्धता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हाँ वही तो, बोलो समझे नहीं समझे सब लोग भाई, बोलो। राहुल कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो तुम? आप बोल रहे हो कहाँ चले गए, मैं यही हूँ सर। अच्छा, तो ये समझ गए ना बात? यस सर, पूरी समझ गया। हाँ, तो NH3ROH2O ऐसा देख लोगे तो क्षारीयता का एक क्रम हो जाएगा। फिर मैं इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाना, पहले ये नोट कर लें तब लिखवाता हूँ। हितेश बोलो बेटा, समझ गए? समूह में नीचे जाएंगे तो क्षारीयता क्या होगी, घटती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का बिखराव बड़े क्षेत्रफल पे होता जाएगा। यस सर। OH और OR में किसका प्लस आर ज्यादा है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कौन सा प्रभाव ज्यादा होता है? हाँ, माइनस आई। परंतु वे ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हैं कि मेटा निर्देशक? हाँ, ऑर्थो पैरा निर्देशक। वे किस स्थिति को ज्यादा निष्क्रिय करते हैं? हाँ, मेटा को ज्यादा निष्क्रिय करते हैं। हाँ, NO2 कौन सा कारक करता है, माइनस आर की प्लस आर? हाँ, माइनस आर। अब बेटा इसमें ये नोट कर लिया होगा आप। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, देखो, जो PS3 और H2S है ना, उसके लिए एक अलग कारण दिया जाता है। जैसे ये लिखा है ना मैंने H2O का, तो कोई भी बता देगा, वो आकार से बता देगा। लेकिन अब सुनना बड़े ध्यान से, जो PH3 है और NH3 का जब पूछा जाता है ना, तो केवल आकार वाला कारण नहीं बताता है, एक और कारण बताता है, और वो बड़ा मुख्य कारण है, बड़े ध्यान सुनिएगा। जब मालिक्यूल का, जैसे ये NH3 है बच्चों, पहले संकरण है कि पहले कोण है, पहले तो बताओ। हम जो संकरण पढ़ते हैं, ये, अरे म्यूट कर लो। जो संकरण है वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कैसा है, बताओ? संकरण काल्पनिक है, और बंध कोण, बंध लंबाई, ये वास्तविक है। हम जो बंध कोण मापते हैं, जो ज्यामिति हम वास्तविक में एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए संकरण का कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब जब मैंने अमोनिया में बंध कोण मापा, तो ये मिला मुझे 107 डिग्री, 107, ठीक है ना। और जब मैंने PS3 में कोण मापा तो ये 90 से 91 डिग्री लगभग मिला। अब पहले से एक डाटा बना हुआ है एक्सपेरिमेंटल कि भाई sp3 109°28, sp2 ये सब जानते ही हैं, तो 120 अंश, और sp है तो 180।
अब इसमें क्या हुआ कि सब जगह देखा गया कि अच्छा यार, जहाँ जहाँ ये देखो मतलब एस सम्मिलित है, वहाँ वहाँ जो एस सम्मिलित है तो कोण क्या है बोलो, 100 से ज़्यादा है। मतलब जहाँ जहाँ एस ऑर्बिटल सम्मिलित है, देखो एस सम्मिलित है ना, तो यहाँ कोण का मान 100 से क्या है बोलो, ग्रेटर देन 100 डिग्री। तो ये निकाला गया मान कि अच्छा, इसका मतलब कहीं कोण का मान अगर 100 से कम आ गया तो इसका ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि एस कक्षक संकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या निष्कर्ष निकाला गया कि एस ऑर्बिटल संकरण में सम्मिलित नहीं है। तो अब तुम ध्यान से सुनना भी यहाँ पे क्या होगा। अब ये सभी को पता है कि यहाँ पे कोण आए 90 से 91 डिग्री, यहाँ पे 107 है, मतलब यहाँ पे तो जो आप जानते हो संकरण वही है sp3। तो ये लोन पेयर आपको कहाँ पे मिलेगा बोलो, इन sp3 कक्षक। किस कक्षक में मिलेगा बोलो, आप सभी जानते हो, बताया तो मैंने। जो लोन पेयर संकरण में भाग ले वो कहाँ पे रहता है बोलो, संकृत कक्षक में रहता है, याद है सबको। हाँ, अब इसमें रही बात, तो इसका जो S2 और ये P3 होता है, इसका तो जानते ही हो, S2 P3 होता ना वाह्य विन्यास, बोलो ना। और ये P3 मतलब PX PY PZ, हितेश बोलते ना भाई। तो 90 से 91 डिग्री पाया गया, तो मैं क्या निष्कर्ष निकालूं कि ये लोन पेयर संकरण में भाग लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया, क्योंकि अगर भाग लेता तो कोण का मान किससे ज्यादा आना चाहिए था, 100 से ज्यादा आना चाहिए था। तो अब मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा, अच्छा तो ये जो पीएच बंद बने हैं वो पीएच बंद कैसे बने हैं। तो ये जो पीएच बंद बने हैं, ये जो इसके पीएक्स पीवाई और पीजेड है, किसके, फास्फोरस वाले, और हाइड्रोजन का जो 1s है, बोलो भाई, इनके मध्य क्या हो रहा है बोलो, अतिव्यापन। जो हाइड्रोजन, जो फास्फोरस वाला एस है वो तो बिल्कुल भाग नहीं ले रहा है। यानी ये जो बंध बने हैं किसके किसके ऑर्बिटल के बने हैं बोलो, सब बोलो। फास्फोरस का px py pz, और हाइड्रोजन का तो होता है, लेकिन केंद्रीय परमाणु का s बैठा हुआ है चुपचाप सलोनी के संकरण में भाग ले रहा है। हाँ, तो अब इसके बाद इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये लोन पेयर, अब मैं बोलूंगा कि कहां पे है, इन प्योर एस ऑर्बिटल, प्योर एस ऑर्बिटल, ये शुद्ध एस कक्षक में है। कहाँ है भाई, शुद्ध एस कक्षक में, असंकृत कक्षक में। और आप जानते हो कि एस कक्षक क्या होते हैं, सब बोलो। एस कक्षक दिशात्मक होते हैं कि अदिशात्मक होते हैं? और जो अदिशात्मक कक्षक होते हैं, जो अदिशात्मक ऐसी होता है, वो कभी क्या नहीं बना सकता, वो कभी उपसहसंयोजी बंध नहीं बना सकता। और उपसहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा तो दान कैसे करेगा? क्योंकि अगर मैं इसे कहूंगा, मैं किसी को कहूंगा क्षारीयता प्रदर्शित करो, अगर मैं कहूं PS3 चलो अपनी क्षारीयता प्रदर्शित करो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा तीर बनाना पड़ेगा, ऐसा तीर बनाना पड़ेगा, तभी तो क्षारीयता प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये तीर ये बना नहीं सकता, क्योंकि वो लोन पेयर कहाँ पे है, एस में, और एस कक्षक अदिशात्मक होते हैं, और अदिशात्मक कक्षक उपसहसंयोजी बंध नहीं बनाते हैं, या प्रकृति बहुत ही कम होती है। या मैं बोलूं एस कक्षक नाभिक के सबसे समीप होता है कि नहीं, बताओ मुझे, बोलो। तो अगर नाभिक के सबसे समीप है एस कक्षक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन पे नाभिक का पकड़ क्या होगा, बोलो बोलो हितेश। नाभिक इस इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित किए होगा कि दुर्बलता से? तो कैसे फिर दान कर पाएगा? और ये 90 से 91 डिग्री भी, ये 90 से 91 डिग्री जो कोण मिल रहा है, ये भी इस चीज को प्रूफ कर रहा है कि PX PY PZ भाग लिए हैं।
क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, इसलिए कोण भी तुम्हें लगभग 90 डिग्री मिल रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? यानी अब मैं ऐसा बात बोलने जा रहा हूँ, सुनो मेरी बात दुष्टूज। PS3 तथा PS3 तथा H2S में बंध कोण प्रायोगिक रूप से 90 से 91 डिग्री पाया गया। PS3 तथा H2S में बंध कोण प्रायोगिक रूप से 90 से 91 डिग्री पाया गया। इससे यह पता चलता है कि जो केंद्रीय परमाणु के S कक्षक हैं वो संकरण में सम्मिलित नहीं हुए हैं, अर्थात केवल PX PY PZ ही सम्मिलित हुए हैं। अतः H2S तथा PS3 में जो लोन पेयर हैं वो शुद्ध S कक्षक में उपस्थित हैं, और हम जानते हैं कि S कक्षक अदिशात्मक होते हैं, अतः उप सहसंयोजी बंध नहीं बना सकते अथवा उनकी प्रकृति बहुत कम होती है, इसी कारण से इसकी क्षारीयता कम है। बोलिएगा तो क्यों नहीं लिखे आप पहले, तब ये बनाइएगा। पहले बोलूं? हाँ लिखो। PS3 तथा H2S में बंध कोण, PS3 तथा H2S में बंध कोण प्रायोगिक रूप से PS3 तथा H2S में बंध कोण प्रायोगिक रूप से 90 से 91 डिग्री पाया गया है। PH3 तथा H2S में PH3 तथा H2S में PH3 तथा H2S में, अरे PH3 भाई PH3 फॉस्फीन, H2S में बंध कोण, मैं क्या बोला यार, वापस बोलो। समुद्र H2S में बंध कोण प्रायोगिक रूप से 90 से 91 डिग्री पाया गया है। हाँ, PS3 तथा H2S में बंध कोण प्रायोगिक रूप से 90 से 91 डिग्री पाया गया है। 90 से 91 डिग्री पाया गया। इससे यह पता चलता है कि S कक्षक संकरण में सम्मिलित नहीं हुए हैं। S कक्षक संकरण में सम्मिलित नहीं हुआ है। इससे यह पता चलता है कि S कक्षक संकरण में सम्मिलित नहीं हुआ है। अतः इन अणुओं के लोन पेयर शुद्ध S कक्षक में उपस्थित हैं। अतः इन अणुओं के लोन पेयर शुद्ध S कक्षक में उपस्थित हैं, और हम जानते हैं कि, झूठ मत लिखना, जानते हो तो ही लिखना, और हम जानते हैं कि S कक्षक अदिशात्मक होता है। हम जानते हैं कि S कक्षक क्या होता है, धीतेश बोलो। अदिशात्मक होता है। अतः उप सहसंयोजी बंध का निर्माण नहीं कर सकता। या तो ऐसा लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा उप सहसंयोजी बंध निर्माण की प्रकृति अत्यंत कम होती है। तो आप क्या लिखा आपने, उप सहसंयोजी बंध का निर्माण नहीं कर सकता, ऑब्लिक प्रकृति अत्यंत कम होती है। उप सहसंयोजी बंध का निर्माण नहीं कर सकता, ऑब्लिक क्या लिखा बोलो। प्रकृति अत्यंत कम होती है। हाँ, किसकी प्रकृति अत्यंत कम होती है? उपसहसंयोजी
हाँ ये तो ये हो गया। अब आप सबको पता चल गया कि PS3 में क्यों क्षारीयता कम हो गई S2S में, ये मुख्य कारण है। यानी मैं अगर अलग से पूछा जा सकता है PS3 S2S का लोन पेयर कहाँ है, तो कहना असंकरित S कक्षक में है, शुद्ध S कक्षक में है। अब ये नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। तो 21 तारीख से कह रहे हैं सब दीक्षा खुल जाएगा। यस सर। सर नई गाइडलाइन के साथ खुलेगा। किसके साथ? नई गाइडलाइन के साथ। अरे क्या गाइडलाइन? कोई पेरेंट्स भेजे अभी स्कूल भेजे रहे अभी नहीं, पेरेंट्स एक्चुअली नहीं भेजेंगे अभी। स्कूल खुल जाएगा तो भी कहाँ भेजेंगे अभी, कैसे भेजेंगे, अभी नहीं भेज पाएंगे। अरे एरिया में तो भेजना ही सर। हैं? हमारे एरिया में तो आसपास तो पढ़ते नहीं है बच्चे, इसलिए स्कूल जल्दी से जल्दी खुले तो अच्छा रहेगा। दुष्ट, पहले बच्चों का वो जरूरी है जीवन की, पहले स्कूल जरूरी है। समझते नहीं इसको। और सर हमारा भिन्ना कोरोना को मानते ही नहीं। अच्छा, कोरोना मानते ही नहीं। हाँ सर। वह वैसे मैं जानते हो क्या, मैं बच्चों के बाहर गया था ऐसे ही, तो मैंने कहा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, दुकानदार से कह रहा है हटे, तो बस हटे फटे बोल रहा था कुछ, कह रहे हैं क्या है डर क्या है, जब जाना होगा चला जाएगा आदमी, क्या है ऐसे करके बोला। क्या मैंने कहा कि क्यों मास्क लगाइए, सुरक्षा मतलब जरूरी है। कह रहे कि है ये तो ऐसे ही डर फैलाया हुआ है, कुछ नहीं है, जब लिखा होगा चले जाएंगे, जब लिखा होगा चले जाएंगे। तो इतना लापरवाही है क्या बताएं। अब ये नोट कर लिया होगा आपने। अब बेटा नेक्स्ट लिखिए, नोट कर लिया? हाँ, अब बेटा नेक्स्ट है ऐसे ही सर नॉर्मल। क्या नॉर्मल? सर मेरे बुआ के लड़के हुआ सर, हॉस्पिटल में चेक कराया कि कोरोना है सर, अगले दिन तो उधर ही गया। हाँ नहीं तो वो तो ऐसे हो जाता है, ये इस तरह से हो जाएगा ना, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो सिंपल है, वो तो इम्यूनिटी अच्छी है तो तुरंत वो तो ठीक हो जाता है, जैसे फीवर है वैसे हो जाता है। अब बेटा इसमें नेक्स्ट जो बारी है वो लिखिए ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव एक तो आपने किसमें पढ़ा था, अम्लीयता में, और दूसरा आप पढ़ने जा रहे हो क्षारीयता में, ये ध्यान रहे। ऑर्थो प्रभाव में बेटा लिखें एनिलीन के ऑर्थो स्थिति पर, एनिलीन के ऑर्थो स्थिति पर, हाँ बोलूं, ऑर्थो प्रभाव में लिखिएगा एनिलीन के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ने पर, एनिलीन के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ने पर एनिलीन के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ने पर एनिलीन के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ने पर उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। अब बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक लगाए जाएं और मैं बोलूं क्षारीयता कम हो जाती है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, बोलो ना। लेकिन अगर मैं दान करने वाला कोई कारक लगाऊं और फिर भी क्षारीयता कम हो जाए, हाँ नहीं 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 नहीं, अब मेरी बात समझ नहीं रहे। दान करने वाला कारक लगा दिया मैंने, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्षारीयता कम हो रही है, मैंने बढ़ना थोड़ा लिखा है, देखो ना, हाँ कम हो जाती है।
तो आपको डाउट आएगा ये कैसे हो गया यार, दो दान करने वाला लगाए हैं और क्षारीयता कम हो रही है, तो आपके मन में आएगा डाउट ऐसा क्यों होगा। इसी प्रभाव को ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। यानी एक ऑर्थो प्रभाव तो अम्लीयता में था, बेंजोइक के लिए जो अम्लीयता बढ़ाता था, और एक ऑर्थो प्रभाव एनिलीन के लिए है जिसके ऑर्थो पे कोई भी समूह जोड़ दें, खींचने वाला तो घटाता ही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दान करने वाला जो बढ़ाना चाहिए नियमानुसार वो भी घटा देता है। क्यों, वो अभी मैं व्याख्या करता हूं, ये नोट कीजिए। फिर सर मुझे सर ये सर ये गलत लिखा है सर। ये एक मिनट, ये गलत मैंने लिख दिया है, यस सर। ऐसा होगा। क्षारीयता घटती है बोला ना मैंने, क्या लिखा हुआ है बोलो, एनिलीन के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ने पर क्षारीयता में कमी होती है, जबकि नियमानुसार क्या होना चाहिए बोलो, वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि होती है। हाँ, तो इसीलिए तो ऑर्थो प्रभाव कह रहे हैं अलग से, इसलिए तो बताया जा रहा है ये। और ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिलीन के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। और वो सिर्फ किसके लिए था, बेंजोइक के लिए, बाकी दो स्थितियों में होता बस। अब ऐसा क्यों हो जाएगा भाई, अब बोलो, दान करने वाले तो बढ़ाते हैं, बोलो। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे समूह आप जोड़ रहे हो ये क्या कर रहा है बोलो, जो संयुग्मी अम्ल बना रहे हो आप, क्षारीयता समानुपाती क्या होता है बोलो, सब ध्यान से सुनना, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व होता है ना भाई, बोलो। ठीक है, इसमें एनिलीनियम आयन बन गया, चलो ये एनिलीनियम आयन, और इसमें भी हमने क्या किया देखो, ये आपका ये NH3 प्लस और यहाँ पे CH3। इसका मतलब ये जो ग्रुप मैं लगा रहा हूँ ये इसको स्थायी नहीं अस्थायी बना रहा है। अब प्रश्न ये है कि दान करने वाला है तो धनावेश को स्थायी बनाना चाहिए, ये अस्थायी क्यों बना रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता दे रहा हूँ। तो अब इसमें ऐसा होता है बेटा देखो कि अगर मैं यहाँ पे ये दो कारक कर सकता है, प्लस आई कर सकता है और HC कर सकता है। प्लस आई को तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा, जहाँ पे अतिसंगमन की बात हो रही हो वहाँ पे प्लस आई की बात क्या किया जाए, अतिसंगमन करूँ, अतिसंगमन हो या प्लस आर हो, दोनों कैसा आवेश उत्पन्न करते हैं बोलो, ऋणावेश उत्पन्न करते हैं। हाँ, ऋणावेश। आप ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे मैंने NH3 प्लस, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 5 मिनट बस रुक जाओ। मैं सोचा तो कल बता दूंगा ये, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब देखो जरा, अब ऐसा ऋण कितनी बार आएगा सलोनी बोलो, 3 बार ऋण आएगा। ये NH3 प्लस जो ऋण है, ये ऋण क्या मैं ऐसा NH3 के पास रख करके और ऐसा बना दूं तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए। नहीं बता सकते सर, नाइट्रोजन 5 बंद नहीं बनेगा। हाँ, अब देखो ये कितना बंद बना दिया बेटा आपने, 5 बंद। तो ऐसा तो संभव नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव नाइट्रोजन प्लस के बगल में 3 बार आएगा, NH3 प्लस लेकिन उसको क्या नहीं कर सकता है बोलो, एवेल कर सकता है क्या, उसका उपयोग अपने को स्थायी करने के लिए कर सकता है क्या बोलो, नहीं कर सकता है। हाँ ठीक है, नहीं कर सकता। चलो अब ये 3 बार क्यों नहीं कर सकता नाइट्रोजन ऐसा प्लस, तो अब क्योंकि CH3 के जो HC से दान हो रहा है, उस दान करने वाले से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसका ये उपयोग तो कर नहीं पा रहा है। तो अब ये CH3 यहाँ बैठ के क्या करेगा, अब CH3 के दान करने का तो उपयोग हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ बैठ के रिपल्सन करेगा और क्या करेगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि CH3 ना ही रहे। अरे भाई मैं कह रहा, मैं एक मिनट, किसी कोई, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा है कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है कोई, अब शुगर का जो पेशेंट है उसके कमरे में मैंने खूब अच्छी मिठाइयाँ, राजभोग, रसगुल्ले, रबड़ी, घेवर सब रख दिया है, बढ़िया सारा, गुलाब जामुन सब रखा हुआ है, और वो खा नहीं सकता बेचारा, एक भी नहीं खाया।
और खूब सजा सजा के अच्छे से रखा हुआ है और वो देख रहा है, लेकिन वो खा नहीं सकता ना। बोलो ना दुष्ट, तुम लोग बोलते नहीं, बोलो क्यों क्यों। तो एक तो केस ये है कि मैं उस मरीज जो पेशेंट जो है शुगर का, उसके कमरे में खूब सारी मिठाइयाँ रखूं, अब वो खाए मत, देख के बस कूढ़े कूढ़े, मतलब समझ रहे हो, मतलब उसको मतलब गुस्सा है, मतलब ऐसा इरिटेट हो। और दूसरा केस है हो मैं उसके कमरे में कोई मिठाई नहीं, अच्छे अच्छे फूल रखूं, फ्लावर्स रखूं। बोलो बोलो ना दुष्ट, बोलो जल्दी से बोलो। उस जब वो जिस चीज का उपयोग ना हो पाए वो चीज सामने हो तो अच्छा, या वो सामने ना हो तो अच्छा, बताओ। जिस चीज का मैं उपयोग नहीं कर सकता वो चीज सामने हो तो अच्छा है कि सामने ना हो? सामने हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, कोई उपयोग तो हो नहीं सकता उसका, सबने नहीं दोस्त। तो अब ये CH3 रखोगे तो HC करेगा, OH रखोगे NH2 को प्लस R करेगा, ये प्लस R HC का उपयोग NH3 प्लस तो करेगा नहीं, अष्टक नियम को उल्लंघन हो जाएगा। तो उससे अच्छा है तो ये हो ही ना, क्योंकि अब क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, OH होगा तो -I करेगा, समझे नहीं। तो इसलिए क्या होगा बोलो, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा बोलो, ये, और इसलिए क्षारीयता ये हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, एक चीज और मैं उदाहरण बताता, 1 मिनट सुन लेना। तुमने मूवी शोले मूवी देखी है क्या? पुरानी वाली, उसमें एक होली का सीन रहता, सुन लो पहले ध्यान से, नहीं तो बहुत पिटूंगा। उसमें एक होली का सीन रहता है, जिस समय होली गाना चलता रहता, फिर डाकुओं की एंट्री होती है, गब्बर सिंह आता है, याद है ना, बोलो। और उसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, याद है ना, जय बीरू लड़ते हैं फिर ऐसे, और ठाकुर, याद है ठाकुर, संजीव कुमार साहब थे। तो उसमें सुनो, तो उसमें क्या था कि धर्मेंद्र बाजी ऐसा लड़ते रहते, स्टेन गन की उनकी बुलेट खत्म हो जाती, गोली, हितेश गोली खत्म हो जाती है, और ठाकुर के सामने क्या है, ठाकुर के सामने एक लोडेड गन पड़ी रहती है ऐसे, और ठाकुर तो पता ना तुम्हें ऐसे एकदम चदर ओढ़े हुए ऐसे खड़े हैं, और धर्मेंद्र बाजी दूर से इशारा कर रहे हैं, सुनो मुक्का मार दूंगा, ध्यान सुन लो, दूर से इशारा कर रहे हैं कि मतलब कौन, ठाकुर नहीं, धर्मेंद्र इशारा कर रहे हैं क्या, कि वो बंदूक देने के लिए उसको। ठाकुर बंदूक को देखते हैं, ऐसे घूरते हैं, फिर ऐसे, फिर ये देखते हैं, फिर इधर देखते हैं। ठाकुर बंदूक को उठा नहीं सकते थे, पता है क्यों? क्योंकि ठाकुर के हाथ नहीं थे, ठाकुर के हाथ नहीं थे। यहां देखो, NH3 प्लस के पास एक बार माइनस नहीं आएगा, एक बारी आएगा, 2 बारी आएगा, 3 बारी आएगा। NH3 प्लस इस ऋण को देख सकता है लेकिन इसको उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई रिक्त कक्षक नहीं है। अष्टक नियम को उल्लंघन हो जाएगा दोस्त, समझे नहीं? तो फिर तो जो जिस चीज का उपयोग नहीं हो पा रहा है वो दूर ही रहे या ना रहे तो अच्छा है, इसलिए इसको प्रतिकर्षण से अस्थायी बना देगा। अब सोचो अगर इस नाइट्रोजन के बदले में फास्फोरस रखता तो क्या ये ऑर्थो प्रभाव हम लोग पढ़ते या नॉर्मल कॉन्सेप्ट लागू होता? हाँ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस स्थिति में तो यहाँ पे 5 बंद बन सकते थे ना, फिर मैं ऑर्थो प्रभाव वगैरह नहीं बताता, फिर जो अपना सिंपल सा रूल है, जो लॉजिकल रूल है वही चलता। तो क्या ऑर्थो प्रभाव क्या समझ में आ गई आपको? हाँ, तो ये हो जाएगा क्षारीयता, ठीक है। तो अब मैं व्याख्या लिखूं क्या इसमें कि नहीं लिखा जाए? हाँ, ये नोट कर लो, व्याख्या कर लिखवा दूंगा, नहीं व्याख्या कर लो। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोग TS करिएगा, और बाकी मैं आज कोशिश करूंगा कि TR काफ़ी दिन से नहीं गया, आज मैं भेजूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बहुत पिटाई करूंगा, इतना बदमाश है। बाय बाय सर। अरे बदमाशी कर रहा है।